जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भाव दृष्टि का एक संकेत यह भी, दुष्टों का संहार तो भगवान किसी से भी कदाचित करवा लेते, संभव था, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं। लेकिन भक्तों के प्रेम परवश प्रभु को उनके लिए तो स्वयं ही आना पड़ता है। खर दूषण वध किसी से करवा देते, लेकिन निषाद और केवट को तो उन्होंने स्वयं ही गले लगाना था। सबरी के पास किसी और को कैसे भेज देते, उनके पास तो स्वयं ही जाना था। विदुर विदुरानी और सुदामा जैसे भक्तों का मान तो वे स्वयं ही रखना चाहते थे और रखा भी। संत भगत के संरक्षण का अभिप्राय सद्गुण सद्भावना आदि सद्वृत्तियों का संरक्षण जो स्वयं भगवान को ही करना होता है। दुष्ट पुरुषों का संहार तो ऐसे ही है जैसे किसान फसल में पानी देने के बाद खाद डालने जाता है, लेकिन फसल को हानि पहुंचाने वाले अनावश्यक घास आदि को बीच बीच में काट कर बाहर फेंक देता है ताकि खेती ठीक लहलाती रहे। प्रेम भाव सद्गुणों की हरियाली खुशहाली ही समाज में रहे, इसके सहयोग तत्वों का संरक्षण और नुकसान पहुंचाने वाले अनुपयोगी दुष्ट तत्वों का संहार ही लक्ष्य है। अवतार का युग युग में प्रकट होना है और होता हूँ। 7वें श्लोक में यदा और तदा पद, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। और 8वें श्लोक में स्वयं भवामी युगे युगे स्पष्ट करता है कि अवतार किसी एक युग या काल में नहीं, जब जब जहाँ जहाँ जैसी जैसी आवश्यकता अनुभव होती है तब तब भगवान प्रकट होते हैं और होते रहे हैं। अनेकानेक पुरुषों के जीवन उनके समक्ष उदाहरण भी हैं। रामचरित मानस के भाव इस प्रकार हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, कर ही अनीति जाहि नहीं बरनी, सिद्ध ही विप्रधेन सुरधरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता प्रेरणाओं की सुंदर सुव्यवस्था है। एक विषय तो हर और छोर से स्पष्ट करना ही श्री भगवान का सहज स्वभाव है। स्पष्टीकरण के पश्चात कहीं किसी प्रकार की शंका का स्थान न रह जाए, इस बात का गीता उपदेष्टा पूरा ध्यान रखते हैं। अवतार की अवस्था हेतु प्रयोजन स्पष्ट करने के पश्चात सामान्य मनुष्य के जन्म और कर्म से अपने जन्म करण की विलक्षणता दर्शाते हैं।